बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक कैल्शियम ब्लॉक बनाने के बारे में, यानी कि अगर हमारे बर्ड्स को कैल्शियम हमें प्रोवाइड करना हो तो हम कैल्शियम ब्लॉक बेस्ट वे में कैसे बना सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो का टॉपिक कैल्शियम ब्लॉक बनाने के बारे में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ब्लॉक जो है वो हमने खुद तैयार किए हैं। आगे जाके आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए और किस तरह सिंपल वे में अच्छा जो है वो हम कैल्शियम ब्लॉक घर में बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, उनको किस तरह से हमने मैश करना है, किस तरह हमने उनको मिक्स करना है, वो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाती है। और जो जो इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा लिखी हुई सूरत में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चला जाऊँ कि यहाँ पर मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसको गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। जितना गाढ़ा आप कर लेंगे फ़ौरन टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो उतना ये वज़नी बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जब वो थिक हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, इतना गाढ़ा नहीं कि वो हिल ना पाए, मिक्स ना हो पाए। जब हल्का सा जो है वो गाढ़ा शेप में हो जाए, जिस तरह एक मोबाइल का आयल होता है, जिस तरह आयल की शेप होती है ना गाढ़ापन, उस तरह का अगर गाढ़ा हो जाए तो आपने उसको छोड़ देना है और आपने उसको जो बॉक्स या जिस शेप में तैयार करना है उसमें डाल देना है। तो वो इंशाल्लाह बेस्ट वे में बेहतर आपको मिल जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आज ज़रूर है कि इस वीडियो को कट करके ना देखिएगा, क्योंकि अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो कि आपके बर्ड्स के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप स्किप कर देंगे तो पॉसिबल है कि वही जो पॉइंट है वो आप मिस कर दें तो आपके बर्ड्स को नुकसान उठाना पड़ जाए। तो लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंडे का छिलका लेंगे। अंडे का छिलका लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। देसी अंडा हो तो बेस्ट वे, अगर देसी अंडा ना मिले तो आप कोई भी अंडे का छिलका जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे वो उबला हुआ अंडा हो या सादा जो है वो कच्चा अंडा हो, आपने उसका छिलका ले लेना है। छिलका लेने के बाद इसे आपने भिगो कर खुश्क करने के लिए रख देना है। खुश्क करने के बाद आपने दोबारा इसको पानी में जो है वो भिगोना है और भिगोने के बाद ताकि झिल्ली जो है वो इसकी नरम हो जाए जो हमने उतारनी है। अगर हम झिल्ली नहीं उतारेंगे तो क्या होगा कि जो छिलका है वो मैश नहीं होगा, उसके पीसेस नहीं होंगे। तो हमने झिल्ली उतार लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि झिल्ली उतारी जा रही है। इस तरह आपने 1 बाय 1 सारे अंडे के जो छिलके हैं उनमें से झिल्ली उतार लेनी है और झिल्ली के बगैर वाले जो छिलके हैं उनको अलग कर लेना है ताकि उनको हम पीस सकें, उनके पीसेस कर सकें। तो अब इस तरह हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके या इसको हल्का हल्का सा वज़न से मैश कर लेंगे, पीस लेंगे ताकि हल्की फुल्की पाउडर की शेप हो जाए और बाकी पीसेस तैयार हो जाए। अब ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब जस्ट हमने जो इंग्रेडिएंट बनाया उसमें अंडे के छिलके को मिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने अंडे के छिलके रेडी रखने हैं ताकि जब हम जो कैल्शियम ब्लॉक है वो बना रहे हों तो ऐसा ना हो कि अंडे के छिलके बनाते बनाते वो जम जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी के साथ हम इसमें साथ ही वाइडालिन सिरप, मल्टी विटामिन वाला वाइडालिन सिरप लेंगे। उसको हमने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत डाल देना। अब हस्बे ज़रूरत से मुराद क्या है कि आप 1 चम्मच डाल दें या 2 चम्मच डाल दें। आप ये देखें कि आप बनाना कितना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से, जिस तरह मैं 2 जो है वो बाउल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच अभी मिक्स कर रहा हूँ। लेकिन फर्दर जो है अगर पानी की मिकदार मैं बढ़ाऊँगा तो मैं 1 चम्मच और डाल दूँगा इसमें। अब हम यहाँ पर नमक साल्ट मिक्स करेंगे, जिसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी ना रहे जो मिक्स ना हुई हो, पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए।
अब हम इसमें प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी कि पुटीन, जो कि आम चूने वाली शॉप या पेंट वाली शॉप से आपको पैकेट मिल जाता है, सस्ता सा पैकेट है, 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा या 40 में भी मिल जाएगा। तो आपने इसको ख़रीदना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 स्पून आपने इसे मिक्स करते जाना जब तक ये गाढ़ापन ना इसमें आ जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो कि मिक्स ना हुई हो। अब हम अंडे के छिलके इसमें मिक्स कर देंगे और इसको मुकम्मल जो है वो मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि छिलके नीचे ना बैठ जाए और नीचे तय ना बन जाए। तो अंडे के छिलके मुकम्मल तौर पर हम हिलाते रहेंगे जब तक ये थिक शक्ल में ना हो जाए। मिक्स करने के बाद आप ये देखें कि इसमें गाढ़ापन आ चुका है। थोड़ा हिलाने समय पता लग रहा है कि इसमें गाढ़ापन है, ऑयल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, पानी की तरह बिल्कुल पतला नहीं है। अब ये थिक हो जाएगा, जम जाएगा, इसको टाइम की ज़रूरत है। लेकिन शेप में बनाने से पहले हमने एक वायर, एक तार लेनी है जिसको हमने अंदर नस्ब करना है ताकि हम इसे इजीली पकड़ सके और इजीली हैंग कर सके, बांध सके। जहाँ पर हमने इसको हैंग करना है यहाँ बांधना है ताकि बर्ड्स इसको खाते हुए मूव ना कर सके और इजीली इसको तोड़ सके और अपनी बीक इसमें रगड़ सके। अब आप देख सकते हैं कि ये थिक हो चुका है, गाढ़ापन इसमें आ चुका है। तो हम इसको अब बाउल में डाल देंगे जिस शेप में हमने इनको तैयार करना है। तो अब आप ये देखें कि हमने जो ही इसको ग्लास में डाला है तो ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। देखिए मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ कि जमना स्टार्ट हो गया। ये देखिए आप कि ये जम रहा है, थिक हो रहा है। तो आपने इसको 1-2 दफ़ा मैश कर देना है ताकि नीचे जो अंडे के छिलके हैं वो ऊपर आ जाए। तो अंदर अब हम वायर रखते हैं ताकि जो तार हमने रखा है वो अंदर फिक्स हो जाए। तो इसको हम तकरीबन 7-8 घंटों के लिए सूखने के लिए, खुश्क होने के लिए, ड्राई होने के लिए रख देते हैं और बाद में आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल जम चुका है। अब हम इन गिलास को कट करते हैं और इसमें से इन पीसेस को निकाल के दिखाते हैं आपको।
तो 7-8 घंटों के बाद ये जस्ट दिखाने के काबिल हुआ है आपको, क्योंकि जम चुका है। लेकिन फुल ड्राई होने के लिए बाउल से निकालने के बाद आप कम से कम इसको जो है वो 24 से 36 घंटे मज़ीद इसको ड्राई होने के लिए रख दें। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छाँव में ही ड्राई करवाएं। जब मुकम्मल ड्राई हो जाए तो अपने बर्ड्स के आगे रख दें। ऐसा ना हो कि आप गीला अपने बर्ड्स के आगे रख दें तो वो उसको नोच लें और वो बिल्कुल जो है वो बिखर जाए। जब ड्राई हो जाएगा, सख्त हो जाएगा तो खाना डिफ़िकल्ट होगा, तो काफ़ी टाइम ये गुजार जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कैल्शियम ब्लॉक आपको बनाने का तरीका बहुत आसान लगा होगा और ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, इसमें एक विटामिन ऐड किए गए हैं, इसमें कैल्शियम के तौर पर अंडे का छिलका ऐड किया गया है और आयोडीन के तौर पर हमने इसमें नमक डाला है। तीनों चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। फोर्थ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ है, वो ये है कि इसके साथ जब बर्ड अपनी बीक, अपनी चोंच रगड़ेगा तो उसकी चोंच का साइज़ जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये एक बहुत जो है वो बेनिफिशियल चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे बर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताता जाऊँ कि नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा ना हो जाए और सिरप की, वाइडालिन सिरप की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, जो कि स्मेली हो जाए और बर्ड्स के लिए डेंजरस हो। या आपने एक हिसाब से डालना है, 1 चम्मच इनफ आपको लग रहा है, एक बाउल के लिए तो इनफ है, ये इस साइज़ में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से उसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि अगर आपने इसमें आधा गिलास जो है वो पानी डाला है तो आप उसमें आधे गिलास पानी में 1 चम्मच डालना इनफ है, क्योंकि जब ये जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस अंदर डल जाता है तो अंदर मिक्सचर बन जाता है। तो हर जो ज़र्रा है, हर बाउल का जो कॉर्नर है, वहाँ तक इसका मिक्सचर हो, ताकि बर्ड जहाँ से भी इसको नोचे उसके मुंह के अंदर कैल्शियम भी जाए और विटामिन भी जाए और सॉल्ट भी जाए। तो बेस्ट वे में इंशाल्लाह हमारे बर्ड होंगे और बेस्ट ब्रीड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी आपके बर्ड्स के लिहाज से। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।